सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा देवता कौन है, अधिकतर लोग ये कहा करते हैं कि सबसे बड़ा देवता भोलेनाथ है। पर जिनकी पूजा भोलेनाथ करते हैं, जिनकी पूजा गणेश जी करते हैं, जिनकी पूजा भगवती करती है, वह सबसे बड़े देवता सनातन धर्म के कहलाते हैं, जिनका अपने आप सृष्टि के समय में प्राकट्य हुआ था। इन्हीं 5 देवी देवताओं से आगे चलकर सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक प्रकार के अवतार हुए। और ये सनातन धर्म के 5 देवी देवता कौन से हैं और सबसे बड़े देवता कौन है, यह भी सबसे पहला देवता सूर्य देवता है, दूसरा देवता भगवान शिव हैं, तीसरा देवता माँ भगवती हैं, चौथा देवता गणेश जी हैं और 5वें देवता भगवान विष्णु है। अपने जीवन में प्रकाश में दीपक जगाना चाहते हो, अपने जीवन को कष्टों से मुक्ति कर उठाना चाहते हो, अपने सौभाग्य को बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले सनातन धर्म का हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्म के 5 देवी देवता, जिसमें सबसे पहला देवता सूर्य देवता, भगवान शिव, माँ भगवती, गणेश और विष्णु भगवान हैं। इन्हें पंच परमेश्वर कहा गया है। और इन 5 में भी सबसे बड़े सनातन धर्म का देवता सूर्य देवता है। और विश्वास नहीं तो आप इसे पूछता हूँ, जोर से बताना, आप जब स्नान करके पूजा कर्म प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से अपनी पूजा शुरू करते हैं? सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य के अर्घ देने पर गायत्री मंत्र का जप करने पर ही ये मानव शरीर बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से और अंदर से पवित्र बनता है। सूर्य को अर्घ दिए बिना, गायत्री मंत्र का जाप किए बिना यह शरीर पूजा के लायक नहीं होता। ये 5 देवता प्रमुख क्यों हैं? ये पूरी त्रिलोकी पंच तत्वों से बनी है। पंच तत्वों से आकाश, पृथ्वी, जल, हवा और पानी। और इन पंच देवताओं, पंचों तत्वों के ये मालिक भी प्रमुख सनातन धर्म के देवी देवता है। सूर्य, शिव, भगवती, गणेश और विष्णु। इस संसार में जितना दुनिया बनी है, यह केवल 5 चीजों से ही बनी है। ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है और जल तीनों लोकों में है। हवा और अग्नि आपको सदैव दिखाई देगी, महसूस करोगे। ये 5 देवता इन 5 तत्वों के मालिक हैं। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, आकाशस्य पतिर्विष्णु अग्निर्देव च महेश्वरी। आकाशस्य पतिर्विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी। वायो सूर्य क्षितिर ईशो जीवनस्य गणाधिप। आकाश के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। मैंने कई बार कहा, कागज पेन लेके बैठा करो। ये बातें अगर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो बिना ज्ञान ध्यान के आपके द्वारा किए गए धर्म कर्म का सम्मान नहीं होगा। और जब तक धर्म कर्म का सम्मान नहीं होगा, तब तक आपकी पूजा के फल रूप से आपके जीवन का उत्थान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सनातन धर्म के समस्त चीजों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। आकाश के देवता सूर्य देवता, आकाशस्य पतिर्विष्णु, विष्णु भगवान आकाश के मालिक हैं। आकाश का मालिक कौन सा देवता है? विष्णु भगवान। और अग्निश्चैव महेश्वरी, अग्नि तत्व की देवता माँ भगवती है।
वायु सूर्य, हवा के मालिक भगवान सूर्य हैं। क्षितिर ईशो, पृथ्वी के देवता शंकर भगवान हैं। और जीवनस्य गणाधिप, जीवन देने वाला जो जल है उसके स्वामी भगवान गणेश जी महाराज है। आकाश के मालिक कौन है? विष्णु भगवान। अग्नि तत्व के मालिक कौन है? मां भगवती। और हवा के मालिक सूर्य हैं, वायु के मालिक सूर्य भगवान हैं। और पृथ्वी के मालिक शंकर भगवान। और जल के मालिक कौन है? गणेश जी महाराज। कहते हैं कि पूरे सनातन धर्म में प्रत्येक मंदिर में, घर के मंदिर में जब तक इन 5 देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर नहीं होगी और रोजाना इनकी पूजा नहीं होगी, तब तक आप किसी देवी देवता की पूजा करें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंच देवत्याम इत्युक्तम सर्व कर्मसु पूजिए। सारे कर्मों में इन 5 देवी देवताओं की पूजा होती है। अब जरा ये भी समझ ले कि ये 5 देवता सनातन धर्म के प्रमुख क्यों हैं। बाकी जितनी देवी देवता सनातन धर्म के हैं सब इन्हीं के द्वारा अवतार लिए हुए हैं। जितनी भी देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो, राम की करो, सीता की करो, राधा कृष्ण की करो या अन्य देवी देवता की, इन्हीं 5 देवताओं ने समय समय पे अनेक अवतार लिए हैं, जिनकी हम इष्ट देव रूप बनाकर नित्य प्रति पूजन करते हैं। पहला कारण है इन 5 देवताओं की मूर्ति की अकेली पूजा नहीं होनी चाहिए। सूर्य की पूजा करो या शिव की पूजा करो, भगवती की पूजा करो या गणेश की पूजा करो या विष्णु की पूजा करो, इन 5 देवताओं की पूजा का फल तब प्राप्त होगा जब पहले इनके पिंड की पूजा करोगे और बाद में इनकी मूर्ति तस्वीर की पूजा करोगे। ये 5 देवता 2 रूपों में हैं, पिंड रूप में है और मूर्ति तस्वीर रूप में है। ये जो सूर्य दिखाई देता है ये सूर्य का पिंड रूप है, निराकार स्वरूप है। ये सूर्य जो दिखाई देता है ये सूर्य का कौन रूप है? पिंड रूप, निराकार। और जल हमेशा पिंड को ही दिया जाता है। पिंड रूप देवता को जल चढ़ाया जाता है, वरना किसी भी मूर्ति तस्वीर को जल चढ़ाकर स्नान नहीं कराया जाता है। आकाश में जो आपको गोल चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है ये सूर्य का पिंड रूप है। फिर कहो महाराज मूर्ति कहाँ है? आपको किसी ने बताया नहीं। और बिना सूर्य की मूर्ति घर के मंदिर में रखे बिना किसी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होगी। सूर्य भगवान 10 सफेद घोड़ों के रथ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। सूर्य भगवान सफेद रंग के 10 घोड़ों के रथ में राजा की तरह विराजमान हैं और इन सूर्य का रथ चलाने वाले सारथी का नाम, जो रथ चलाता है, क्या नाम है? अरुण जी महाराज। अरुण महाराज। और ये जो अरुण है जो सूर्य का रथ चलाते हैं, ये अरुण जी महाराज
गरुड़ जी महाराज के सगे भाई हैं। अरुण और गरुड़ कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम विनीता है। गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु के वाहन हैं और अरुण जी महाराज सूर्य का रथ चलाने वाले सारथी हैं। ध्यान देना। और इन दोनों भाइयों ने, एक ने सूर्य की सेवा ली और एक ने महाराज भगवान विष्णु की सेवा ली। इन्हीं गरुड़ जी महाराज के 2 बेटे पैदा हुए। तुम्हें मालूम है कि नहीं? पता नहीं मालूम? क्यों पार्टी में बुलाया नहीं था क्या? गरुड़ जी महाराज के बड़े बेटे का नाम जटायु था, बड़े बेटे का नाम जटायु और छोटे बेटे का नाम संपाति था। रामचरितमानस के राम कथा में दोनों भाइयों का विवरण आता है। विनीता के पुत्र गरुड़ जी अरुण जी और गरुड़ के 2 पुत्र जटायु और संपाति। इसलिए सूर्य भगवान का एक सुंदर चित्र जो 10 सफेद घोड़ों पर विराजमान राजा के समान है और अरुण भगवान उनके रथ को हाँक रहे हैं। ऐसी तस्वीर प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर के मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। लेकिन सूर्य का पिंड नहीं लगाया जाता। सूर्य का पिंड तो आकाश में हर समय दिखाई देता है। भगवान शंकर का पहले शिवलिंग पिंड रूप है। पहले शिव की पूजा करो, फिर शिव की मूर्ति की पूजा करो। मां भगवती की रोजाना पूजा शिवलिंग की जलहरी में 3 बार जल चढ़ाने से, 3 बार तिलक करने से, 3 बार फूल चढ़ाने से, धूप दीप दिखाने से देवी के पिंड की पूजा होती है। लेकिन नवरात्रों में विशेष पूजा करते समय या कभी भी देवी का विशेष अनुष्ठान करते समय देवी की 3 पिंडियां बनाकर काले रंग की घी में भिगोकर प्रतिदिन तीनों पिंडियों की पहले पूजा करे और फिर मां भगवती की तस्वीर की पूजा करे, तब भगवती की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद। गणेश जी महाराज की भी पूजा अगर करो तो ये जो गणेश गणपति हैं जिनकी आप प्रतिदिन प्रथम पूजा करते हैं, लेकिन गणेश की पूजा के समय 2 बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अकेले गणेश की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। गणेश जी के साथ में उनकी माता जी गोरा जी की भी पूजा होना परम आवश्यक है। इसलिए देखना, गणेश की अकेली मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। चांदी की हो, पीतल की हो या अन्य धातु की हो, या तस्वीर में आप गणेश की पूजा करें तो गोरा जी को, गणेश और गोरा दोनों की पूजा करना परम आवश्यक है। धन्यवाद। लेकिन गणेश की पूजा से पहले गणेश के पिंड की पूजा करना भी परम आवश्यक है। कहोगे महाराज गणेश का पिंड कहां होगा? आपने अपने घर में कभी सत्यनारायण की कथा कराई होगी, यज्ञ हवन पंडित जी महाराज को बुलाकर कराया होगा। देखना, कोई भी आचार्य किसी भी अनुष्ठान पूजा में हाथी वाले गणेश की पूजा नहीं करते हैं। वो सुपारी पर कलावा मोली बांध करके, दुर्वा घास बांध करके गोरा गणेश की 2 पिंडियां तैयार करते हैं और उस पिंड की ही पूजा यजमान से कराते हैं। बाद में मूर्ति की पूजा कराते हैं।
पर आपके घर में गणेश गौरा की तो मूर्ति मिल जाएगी, तस्वीर मिल जाएगी, पर कितने आप में इस पंडाल में कितने परिवार के लोग हैं जिनके घर के मंदिर में गणेश गौरा के साथ सुपारी से बने हुए या मिट्टी से बने हुए गणेश का पिंड भी विद्यमान हो। एक सुपारी पे दुर्वा घास लपेट करके या मिट्टी की पवित्र मिट्टी की डली में दुर्वा घास लपेट करके कलावा 3 बार लपेट कर रोलिए चावल चढ़ाकर उनमें गणेश जी का आह्वान कर ले। रोजाना गणेश गणपति की पूजा करने से पहले उनके ही पिंड की पूजा करना परम आवश्यक है। देखना आचार्य जी मंत्र भी हाथी वाले गणेश का नहीं बोलते पूजन कराते समय, उस पिंड के ही मंत्र बोलते गणनान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपति ग्वंघवामहे। लेकिन जब हाथी वाले गणेश की पूजा होती है देखना, तब गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? सूर्य की पूजा करोगे तो सबसे पहले सूर्य की कौन सी किसकी पूजा करोगे? सूर्य। पहले पिंड की पूजा, सूर्य को अर्घ देना। और भगवान विष्णु की पूजा करना पड़े तो विष्णु की लक्ष्मी की मूर्ति से पहले किसकी पूजा करोगे? जोर से बोलो। शालिग्राम। शालिग्राम। भगवान विष्णु लक्ष्मी की केवल अगर मूर्ति की पूजा करी तो लाभ नहीं हो। सनातन धर्म का विधान है इन पंच देवों की पूजा की मूर्ति से पहले इनके पिंडों की पूजा करना है। शालिग्राम की पहले पूजन करे, उसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। सूर्य की पूजा करेंगे तो पहले सूर्य को जल देकर पिंड की पूजा करें, फिर घर के मंदिर में जो सूर्य की मूर्ति है, तस्वीर है, अगर आपको सूर्य की तस्वीर मूर्ति चाहिए तो हो सकता है आपके मार्केट में मिल जाए। 10 सफेद घोड़ों पर रथ में बैठे हुए सूर्य भगवान, अरुण भगवान उनका रथ चला रहे हैं। अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा में रख करके सूर्य की पूजा करें। भगवान शंकर का शिवलिंग रखना है और शिवलिंग के पीछे शिव परिवार रखना है और प्रतिदिन इसकी पूजा करना है। माँ भगवती की तस्वीर मंदिर में रखनी है। भगवती की पूजा पिंड रूप में शिवलिंग की पूजा करते समय जलहरी पर पूजन करनी है। और नवरात्रों में या विशेष भगवती के अनुष्ठान में मिट्टी की 3 पिंडियां बनाकर रोजाना उनकी पूजन करे, फिर मूर्ति की पूजन करे। नवरात्रि और अनुष्ठान संपूर्ण हो जाए तो इन्हें प्रभावित कर देना चाहिए। गणेश जी महाराज का किसी भी विद्वान ब्राह्मण से सुपारी पे कलावा बांधकर दुर्वा घास लपेटकर एक कटोरी में उसे रखे। तांबे की किनारे वाली कटोरी में गणेश जी के सामने रखे। गणेश की पूजा जब भी करो तो पहले पिंड को स्नान कराओ, फिर कपड़े से साफ करके रखो, फिर उन्हें चंदन आदि पुष्पादि लगावे, फिर मूर्ति की पूजन करें। और भगवान विष्णु लक्ष्मी की कभी भी पूजन करे तो पहले शालिग्राम को स्नान करावे, उन्हीं को तिलक करावे, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर शालिग्राम की पूजा संपूर्ण होने के बाद ही विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। इस तरह ये 5 देवता हमारे कहे गए हैं।